स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आप लोगों को फुकानिया का जो मैथ है उसका PYQ करा रहे हैं। ठीक है, PYQ करा रहे हैं और इससे पहले आपको 2 वीडियो मिल चुका है। पहला ऐसा ही थंबनेल होगा, सेम थंबनेल होगा। उसके बाद दूसरे पे आप देखेंगे इसी पे यानी पार्ट 2 करके लिखा होगा। क्या लिखा होगा? पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 लिखा हुआ है दूसरे वाले पे। और आज का जो वीडियो है ये आपका पार्ट 3 है। और आपको हम बता दें कि पहले वीडियो में आपको 8 से 9 सवाल बताए हैं और दूसरे वीडियो में जो है फिर 9 से शायद 9 से जो है 20 तक कराएं और आज जो है उसके आगे के यानी सवालों को करने वाले। आप कहेंगे कि हम इतना कम करके ज़्यादा वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम आपको अच्छे से समझाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको अगर लगता है कि ज़्यादा वीडियो बन रहा है ना, तो आप उसे थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज यानी पार्ट 3 यानी स्टार्ट करते हैं और आगे के जो बचे सवाल हैं सारे सवालों को हल करते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं सवाल नंबर यानी 21, क्योंकि 20 तक हम कर लिए थे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, 20 तक हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोग 20 था, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। ये सवाल आपको बता दिए थे। आज हम इसके आगे के सवाल को देखने वाले हैं। ठीक है, आइए अगर सवाल देखें तो क्या कर रहा है। ठीक है, सारा चीज सही कहता है। अगर कोस A बराबर में 4/5 हो तो कहता है साइन A और टेन A की कीमत निकालें। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। आइए, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आइए, कहता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल ले लेते हैं आप, कोई भी ट्राइंगल, क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है ना? राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और अगर इसको हम थीटा मान ले, थीटा इसको मान ले, थीटा की जगह पे हम ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो इसके सामने वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर P हो जाता है और ये जो है आपका B हो जाता है। इसका कोई भी नाम ले लेते हैं, ABC, या हम PQ बना लेते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो P होगा और ये आपका B होगा। और ये सबसे लंबी जो आप सीढ़ी के जैसे लंबा देख रहे हैं ये H होता है। क्या होता है? ये H होता है ना? अब देखिए इनके बीच का रिलेशन होता है कि ये H का जो स्क्वायर होता है, ये जो H का स्क्वायर होता है P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात जो है ना पाइथागोरस यानी बोले थे, है ना, कि इसको जो है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हिंदी में इसको कर्ण कहा जाता है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जिसको लंब कहते हैं और ये आपका बेस है जो कि आपका आधार कहलाता है। तो ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। इतना बात आपको हम कॉन्सेप्ट दिए हैं। अब इसका जब हम जवाब लिखेंगे तो जवाब कैसे लिखेंगे? दिया क्या है पहले वो लिख लीजिए। तो कहेंगे कि कोस A बराबर में 4 में आपका क्या है? 5। ठीक है, तब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि tan A यानी tan A और sin A यानी sin A और tan A दोनों का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, अब आइए हम सवाल को नीचे में लिखेंगे और चीजों को समझने की प्रयास करेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे कि कोस A बराबर में 4/3 दिया है। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको फटाक से बना लेना तुरंत, है ना? ये यहाँ पे तुरंत बना लेना। इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। A रख दिए, B रख दिए और ये C रख दिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। अब बात आता है कि आपको जब हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि कोस थीटा जो होता है, कोस थीटा वो क्या होता है? वो होता है B/H। क्या होता है? B/H। क्या होता है? B/H। इसका मतलब है कि यहाँ B के जगह पे क्या है? B के जगह पे 4 दे रखा है। देखिए कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H। क्या दिख रहा है आपको? ठीक है, कोस थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। ठीक है, एक मिनट फ्रेश कर देते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पूरा क्लियर है। आइए, तो B/H, तो B की जगह पे आप देखेंगे B की जगह पे क्या दे रखा है? तो 4 और H की जगह पे क्या दे रखा है? 5। तो आइए हम इसको लिखते हैं। B की जगह पे दे रखा है 4 और यहाँ पे देखेंगे 5। ठीक है, अब हमको P निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? P निकालना पड़ेगा। P निकालने के लिए अभी जस्ट आपको बताया कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लगाने के लिए। फॉर्मूला है H का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। अब देखिए H की जगह पे क्या है? 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर P की जगह पे नहीं जानते हैं तो नहीं लिखेंगे। B की जगह पे 4, तो 4 का स्क्वायर।
आप यहाँ पे देखेंगे 5 गुना 5 करेंगे तो 25 बराबर में पी का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 4 गुना 4 16। इतना बात आप लिख सकते हैं। आइए इधर लिखते हैं, हम बाद में इसको हटा देंगे। अब देखिए ये हो गया आपका 25, अगर हम 16 को बराबर के इस साइड लाएंगे तो बन जाएगा माइनस और बराबर में पी का स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि पी के स्क्वायर को हम इस साइड नहीं लाए। 25 में से 16 को घटाएंगे तो बच जाएगा 9। कितना बचेगा? 9 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 9 बराबर में यहाँ पे कहेंगे पी का स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर हम बराबर के इस साइड लाते हैं तो स्क्वायर को लाने के बाद ये रूट बन जाता है, तो बराबर में पी। 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका मतलब है कि 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पी का वैल्यू कितना आ गया? पी का वैल्यू आ गया 3। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? अब जो आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दे देंगे, आसानी से जवाब दे देंगे। तो जवाब हम देने के लिए यहाँ तैयार है। पहला पूछा है साइन ए, साइन ए, साइन ए। ठीक है, आप देखिए साइन ए की बात कर रहा है। ठीक है, साइन ए की बात कर रहा है। थोड़ा सा चीज को समझना है, थोड़ा सा समझना है। हम यहाँ पे जो थीटा लिए है ना, थीटा, क्योंकि हम इसके हिसाब से लिए हैं और ये अगर हमारा थीटा है, याद रखिएगा ये अगर हम लोग का थीटा है, जैसे हम यहाँ पे थीटा लिए थे ये, तो यहाँ ये थीटा की जगह पे मेरा क्या आना चाहिए था? ए आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका नामकरण चेंज कर देते थोड़ा सा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आगे चलकर। ठीक है ना। यहाँ पे क्या लेंगे? ए लेंगे। क्या लेंगे? ए। तो आप ए ले लीजिए, ये हो गया हमारा ए, इसीलिए एंगल भी ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमको कुछ और नहीं बोला है तो हम यहाँ पे बी ले सकते हैं और ये सी ले सकते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये सेम ही आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है, बस हम नामकरण सही कर दिए कि इसका जो है ए ही होना चाहिए, क्योंकि ए एंगल लिया है वहाँ पे तो एंगल ए लेते, और नहीं तो थीटा रहता तो फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं। साइन ए, साइन ए का जो वैल्यू होता है वो होता है, आपको बता दें कि साइन ए का मतलब होता है पी बटे में एच होता है। क्या होता है? पी बटे में एच होता है। तो पी बटे में एच लिखेंगे तो साइन का साइन, ठीक है, ए, उसके बाद पी की जगह पे 3 है और एच की जगह पे 5 है, तो आप 5 लेंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आप कहेंगे 3 बटे में 5। ठीक है, 3 बटे में 5। दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछा है आपसे? तो दूसरा पूछा है 10 ए। 10 ए का यानी क्या फॉर्मूला होता है? तो ये होता है पी बटे में बी। क्या होता है? पी बटे में बी। तो 10 ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो पी के जगह पे देखेंगे 3 और यहाँ पे बी की जगह पे देखेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ हम दोनों यानी सवालों का जवाब दे चुके हैं। क्या कर चुके हैं? सवालों का जवाब हम दे चुके हैं, हम लोग का आंसर आ चुका है। ये आपको फॉर्मूला बताए थे, इसको हम बाद में मिटा भी सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यही जगह है तो हम यहाँ पे ही कर सकते हैं। आप लोग कॉपी के, है ना, इस साइड या उस साइड भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप आसानी से सीख चुके होंगे। अगले सवाल को देखिए, तो कहता है कि मंदरजा झील का, है ना, औसत यानी मीन निकाले। मीन निकालने के लिए आपको बताए थे कि जब आपके पास CI और F दिया, यानी दर्जा, वक्फा और आमद दिया है, आप ये देखिए अगर कुछ गैप है ना तो इसको CI कहा जाता है ना, इसको, क्योंकि इसके बीच का जो अंतर होता है, जो बीच का जो फासला होता है, उसी को वक्फा कहा जाता है। ठीक है, जब आपके पास वक्फा दिया हो और ये फ्रीक्वेंसी दिया ही रहेगा, और हमेशा याद रखेंगे चाहे आपसे मीन पूछे, मोड पूछे या मीडियन पूछे, आपको CI और F दिया ही रहेगा। अब बात आता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा चुके हैं और ये सवाल को भी बता चुके हैं कि सिग्मा, है ना, सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। आप कहेंगे ये एक्स क्या होता है? तो आपको बताए थे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जब जोड़ कर आधा करते हैं तब उसी को एक्स कहा जाता है। फिर कहेंगे एफ और एक्स क्या होता है? तो एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, एक्स का मतलब होता है यहाँ पे क्लास मार्क, जो कि आपको बताए थे। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स हो जाएगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? तो सिग्मा का मतलब होता है एड, यानी जोड़ देना, सम करना। ठीक है, यानी हासिल जमा करना ही क्या कहलाता है? सिग्मा कहलाता है। आइए अब सवाल पे हम लोग लौट के आते हैं और सवाल को आसानी से हल करते हैं। जवाब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जवाब। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे बना लेंगे फटाफट से, यानी ये बनाएंगे CI। ये क्या बनाए? CI। इसके बाद क्या बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी। चलिए CI हम इधर बना लेते हैं, ये हो गया हमारा CI, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, और ये बनाएंगे X के लिए। X क्या है? इसको हम लिख देते हैं फिर से। X को कहा जाता है क्लास मार्क। क्या कहा जाता है? क्लास मार्क कहा जाता है, जिसको X से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे लिखेंगे F और X। क्या लिखेंगे? F और X। ठीक है, F और X लिखेंगे। ये हमारा जवाब है। ठीक है, आइए
अब ये CI क्या है, तो इसी को कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? क्लास इंटरवल। इसको कहा जाता है क्लास इंटरवल, इंटरवल। और इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है क्लास मार्क, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के मल्टीप्लाई को ही कहा जाता है fx। ठीक है, देखेंगे 2 से कहाँ लिया है, 0 से 2, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, ठीक है, 4 से 6, 6 से 8, और देखेंगे 8 से 10, 8 से यानी 10 लिया गया है, 10 से 12 और 12 से 14 लिया गया है ना, 12 से 14 लिया गया है। ठीक है, आइए सभी को हम एक बार लिख लेते हैं। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, सवाल इतना आसान है कि आप तुरंत बनाना सीख जाएंगे, और आप सीख भी चुके होंगे क्योंकि ऐसा वीडियो हम आपको पहले भी दे चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर देखिए, जिसमें कि हम मीन और थंबनेल में लिखा होगा मीन और एंड मोड, ये 2 बात आपको यानी लिखा हुआ होगा। वो वीडियो अगर आप तक नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मैथ का प्लेलिस्ट भी बना दिया है, फुकानिया प्लेलिस्ट। आप यानी प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उसे सर्च कर सकते हैं। आइए, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, उसके बाद फिर देखेंगे 6 दे रखा है, उसके बाद देखेंगे 2 है, और उसके बाद लास्ट में 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब x कैसे निकाला जाता है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 2 को जोड़िए और आधा कीजिए, तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे। 4 और 2 को जोड़ेंगे, 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 6 और 4 10, 10 का आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ऐसे भी देखिए ना, इन दोनों के बीच कितना अंतर है ना। 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, 2 का अंतर है, 2 जोड़ दीजिए। जैसे 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 जोड़िए 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। ठीक है, आप कहा कि f और x को मल्टीप्लाई करने के लिए, ये हो गया f, ये हो गया x, मल्टीप्लाई करिए, है ना। 1 गुना 1 1 होता है, 2 गुना 3 6 होता है, 1 गुना 5 5 होता है, 7 गुना 5 यानी 35 होता है। ठीक है, 6 गुना 5 9, 6 गुना 9 54 होता है, 11 गुना 2 कीजिए, 2 गुना 11 कीजिए तो 22 हो जाएगा। ठीक है, और 13 गुना 3 करेंगे तो 39 होगा। अब कहा था सिग्मा एफ, सिग्मा एफ कहा था ना, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, और एफ, एफ कहाँ पे, एफ वाले को जोड़िए, जोड़ेंगे 3 2 5, 5 6 11, 5 16, 1 17, 2 19, 1 20, कितना आ गया? 20 आ गया। फिर कहा था सिग्मा एफ एक्स करने के लिए, तो सिग्मा एफ एक्स कर लीजिए, सभी को जोड़िए। क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सभी को जोड़ेंगे। आइए जोड़ लीजिए, तो देखिए 1 6 7 5 12, 12 5 17 4 21, 21 में 2 जोड़िए तो 23, 23 में 9 जोड़िए तो 32। ठीक है, हासिल 3 रहेगा, 3 और 3 6, 5 11, 11 2 13, 13 और 3 16, 162। अब आइए मीन निकालते हैं, मीन निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मीन निकालने का क्या करेंगे? फॉर्मूला, तो यहाँ पे मीन, और मीन बराबर में हम जो जानते हैं सिग्मा एफ और एक्स बटे में सिग्मा एफ होता है। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 162, और सिग्मा एफ कितना है, तो सिग्मा एफ हो गया आपको 20। अब इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या कह सकते हैं, 8.1, यानी आप डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मीन फिर से यानी रिवाइज जो किया है, और आपका याद ताज़ा हो गया होगा, और ऐसे सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको पहले से भेजा जा चुका है टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम क्या है, तो टेलीग्राम आप या तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या यू लर्न, ठीक है, क्लासेज आप सर्च करेंगे टेलीग्राम में, तो वहाँ भी आपको यानी ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप को ज्वाइन करके इस पीडीएफ पे लिखा हुआ है ना, फुकानिया एग्जाम 2019, यानी ये प्रीवियस क्वेश्चन है, और उसको बैठ कर इत्मीनान से 2 बार 3 बार जरूर बनाएंगे।